मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपका कोई भी दोस्त लिवरपूल या चेल्सी को सपोर्ट करता है तो प्लीज़ उसका साथ दें, उससे डेली बात करें, उसको गले लगाएं जब भी आप उससे मिलें और कुछ कहें ना, क्योंकि अभी वो सुनने की हालत में है नहीं। क्योंकि अब जो चल रहा है ना लिवरपूल और चेल्सी के साथ, मैं सही बताऊं तो चेल्सी के लिए तो वाकई में बुरा तो नहीं लग रहा, खैर मैं झूठ क्यों बोलूं, लेकिन हाँ डर ज़रूर लग रहा है कि उनके साथ अगर इस मैनेजर ने कंटिन्यू किया, अगर ग्राहम पॉटर को पूरा सीज़न दिया गया तो किस पोजीशन पे वो फिनिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चेल्सी 11वें पायदान पे फिसल चुकी है। और देखो लास्ट ईयर की यूनाइटेड भी इतनी ख़राब नहीं थी, क्योंकि हमारे पास रोनाल्डो और डेविड डेहा तब भी थे जो हमें बचा रहे थे, और जैसे ना तैसे करके हम कुछ गेम्स ड्रॉ कर लेते थे, हम कुछ गेम्स जीत जाते थे। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप इतने 20-22 गेमों में केवल 3 से 4 गेम जीतोगे तो आप जिस पोजीशन में हो उसमें रहना डिजर्व करते हो। और यहाँ पर बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा चेल्सी बोर्ड को कि वो ग्राहम पॉटर को बचा हुआ सीजन देंगे उस टाइम पर जब आपके पास, अगर मैं ऑप्शंस के तौर पर देखूं तो एंटोनियो कॉन्टे हैं, लुइस एनरिक हैं, मॉरिसियो पोचेटिनो है, आपके पास नागल्समैन है, तो और इवन ज़िनेडिन ज़िडान है अगर आप परस्यू कर पाओ तो, क्योंकि पैसा आपके पास है, प्लेयर्स भी आपके पास है। अब एक ऐसा क्लब जिसने विंटर विंडो में इतना इन्वेस्ट किया, वो इतनी अच्छी टीम बना के तैयार करने की कोशिश की उनके ओनर्स ने, टॉड बोली ने जितना चाहा उतना पैसा खर्च किया जिससे कि कॉम्पिटिटिव बना पाए वो चेल्सी को। लेकिन अब अगर उनका मैनेजर प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन खिलाएगा, मुद्रिक को सेंट्रिक खिलाएगा, और अब प्लेयर्स की भी गलती है। कल रात के मैच में मुद्रिक को एक इजी 1v1 चांस मिला था, फिनिश नहीं किया। हावर्ट्स अच्छे स्पेसेस में गए लेकिन कन्वर्ट नहीं किया। जाओ फिलिक्स का भी परफॉर्मेंस काफ़ी डल था। वो सब एग्री कर लिया जाएगा, लेकिन बात यह है कि ये एक मैच की कहानी है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक मैच की वजह से चेल्सी का फैन बेस अभी कह रहा है भाई पॉटर आउट, नहीं। ये लगातार चलता आ रहा है। जनवरी से लेकर अभी तक आपने अगर सिर्फ 4 मैच जीते हैं तो आप समझ सकते हो कि आप अभी कितना खराब कर रहे हो। और पता है थोड़ा सा एक मतलब आज आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या है कि स्टैमफोर्ड ब्रिज जो फोर्ट्रेस हुआ करता था चेल्सी का, भले वो कितना भी बाहर खराब कर रहे हो, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे तो जीत ही जाते थे कुछ ना कुछ करके। लेकिन अभी तो स्टैमफोर्ड ब्रिज पर भी गोल कर पाना, स्कोर लाइन प्रोटेक्ट कर पाना, डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रख पाना, वो बहुत मुश्किल हो पा रहा है उनके लिए। सर्दी के टाइम में जब आप नहाने जा रहे होते हो, ठीक है, और आप नंगे बदन होते हो, और उस टाइम आके आपके पीठ पे कोई थप्पड़ मार दे, कोई रसीद दे, तो उस टाइम जान निकल जाती है ना। अभी चेल्सी के साथ वही हो रहा है कि नंगे बदन घूम रही है चेल्सी अभी, और जिसका मन आ रहा है वो लपाड़े बजाए जा रहा है, और दर्द बहुत हो रहा है। बड़े मैनेजर को हो ना रहा हो या फिर आपके प्लेयर्स को ना हो रहा हो, लेकिन फैन बेस को हो रहा है। क्योंकि देखो फैन बेस में हम लोग क्यों फुटबॉल देखते हैं, थोड़ा सा यार इंजॉयमेंट मिल जाए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए लाइफ में। अब वही टीम अगर आपकी नहीं अगर कुछ कर पा रही है और आपको डिसअपॉइंट करे जा रही है तो डेफिनेटली आपको बुरा तो लगेगा। और एक और टीम जिसका हाल बिल्कुल सेम चल रहा है और जिसको कल मतलब आप कह सकते हो कि बर्बाद कर दिया मैनचेस्टर सिटी ने, और वो तब जब 4-1 आपको स्कोर लाइन दिख तब रही है जब सिटी ने ब्रेक लगा दी अपने अटैक पे। 70 मिनट के बाद सिटी ने कहा कि चलो ठीक है, आखिर के 20 मिनट में हम उतना टेस्ट नहीं करेंगे लिवरपूल के डिफेंस को। एंड यहाँ पर यर्गन क्लॉप के लिए काफ़ी ख़राब भी लग रहा है, बिकॉज आप देख रहे हो भाई अवे फैंस सिंग कर रहे हैं भाई सेक्ड इन द मॉर्निंग, सेक्ड इन द मॉर्निंग। ही इज़ अ ग्रेट मैनेजर, बट इस सीज़न में लिवरपूल की परफॉर्मेंसेज जो रही हैं अवे फ्रॉम होम वो वाकई में चिंताजनक है और निराशाजनक भी है। 14 अवे गेम्स खेले हैं आपने सिर्फ 12 पॉइंट एक्यूमुलेट किए। नाउ दिस शोज कि लिवरपूल का जितना भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है प्रीमियर लीग में भी पोजीशन जिस पे बैठे हुए हैं वो इट्स ऑल बिकॉज कि उन्होंने अपने एनफील्ड पर फिक्चर्स जीत लिए हैं। अवे फ्रॉम होम उनका रिकॉर्ड हद से ज़्यादा खराब है। और इस लॉस के बाद ना मुझे वो 7-0 वाली जो लॉस है हमारी अगेंस्ट लिवरपूल वो और ज़्यादा दर्द दे रही है, क्योंकि आप देखोगे कल जैसा फर्स्ट हाफ खेला है मैन सिटी के अगेंस्ट लिवरपूल ने, वैसा ही फर्स्ट हाफ खेला था लिवरपूल ने हमारे अगेंस्ट। सेम था अप्रोच, कोई डिफरेंस नहीं था, बस ये था कि सिटी ने सेकेंड हाफ में आकर अपनी परफॉर्मेंस अप कर दी। एंड सेकेंड हाफ में इट वॉज ऑल सिटी। जैक ग्रिलिश, आई थिंक लास्ट नाइट ही प्लेड हिज बेस्ट गेम इन अ सिटी शर्ट। जैक ग्रिलिश, एंड देखो जैक ग्रिलिश के बारे में ना बहुत हाइप हो रही है अभी कल के फिक्चर के बाद, लेकिन मैं सही बताऊं मुझे कल सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जिसकी पसंद आई दैट वाज महारेज। भाई बॉक्स के अंदर इतना कंपोजर, महारेज एंड अल्वारेज। आप ये देखो कि हालैंड नहीं खेल रहा था, अगर हालैंड होता तो शायद स्कोर लाइन की शक्ल कुछ और ही होती, हो सकता है 3-4 गोल और मार दिए होते मैन सिटी ने।
लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी मैन सिटी बिना हालैंड के कितनी फ्लूइड दिख रही थी, और अल्वारेस कितना सही प्लेयर है पेप गार्डियोला के इस सिस्टम में, जहां पर आपका नंबर 9 ना सिर्फ गोल स्कोर कर रहा है बल्कि आपको डिफेंसिव वर्क रेट दे रहा है, ट्रांजिशन में हेल्प कर रहा है। और अल्वारेस के खेलने से क्या हो रहा है कि आपके केडीबी को ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है, वो फाइनल थर्ड में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर पा रहा है। एंड ग्रीलिश का भी कल गेम बहुत प्यारा था। वंस अगेन भाई वर्जिल वैन डाइक, अब मुझे नहीं पता लिवरपूल फैंस वर्जिल वैन डाइक को अभी भी अपना नंबर 1 सेंटर बैक देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बट नेक्स्ट सीजन में जाते में आप वर्जिल वैन डाइक के साथ एज योर मेन सेंटर बैक कंटिन्यू नहीं कर सकते। एंड मैं ऐसा राइवल बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वर्जिल वैन डाइक कैसे पूरी टीम को पुल बैक कर रहे हैं। कल एलिसन अगर ना होता, एलिसन ने जो 2-3 सेव किए तो स्कोर लाइन कुछ और होती। ट्रेंट आर्नल्ड ऑलरेडी खराब है, आपका वर्जिल वैन डाइक भी खराब कर रहा है, तो आपको पता है भाई कि अगर आपके बैक फोर में 2 लूप होल्स हैं, 2 कमज़ोर कड़ियाँ हैं, तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड फॉर लिवरपूल दिस सीजन। पूरे थ्रू आउट द सीजन में आपने एक ही चीज़ देखी रिपीट होती हुई, मिडफील्ड में कोई कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली आप मैन सिटी की मिडफील्ड से कम्पीट नहीं कर सकते, बिकॉज मैन सिटी की मिडफील्ड पूरे प्रीमियर लीग की बेस्ट मिडफील्ड है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगला स्टेप क्या होगा लिवरपूल के लिए। लिवरपूल के ओनर्स को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि वी नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट इन दिस टीम। यू नीड अ सेंटर बैक, यू नीड अ बैकअप राइट बैक, यू नीड एटलीस्ट 2 मिडफील्डर्स, यू नीड अ नंबर 9 एज वेल। और मुझे क्लॉप का थोड़ा सा अजीब भी लगा डिसीजन कि उन्होंने नूनेस को स्टार्ट नहीं दिया। नूनेस हैज़ बीन सो गुड रिसेंटली फॉर लिवरपूल, एंड आप इतने बड़े मैच में अपना जो अच्छा अटैकिंग इनपुट वाला प्लेयर है उसको आप स्टार्ट नहीं दे रहे। आपने जोटा को स्टार्ट दिया, जोटा लुक्ड लाइक अ हेडलेस चिकन ऑन द पिच, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एंड न्यूनेस जब पिच पर आया तो थोड़ी सी आपको एनर्जी दिखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड देन आप सेकेंड हाफ शुरू होते ही अगर 16-15 मिनट के अंदर ही 3 गोल कंसीड कर रहे हो, 2 गोल कंसीड कर रहे हो, दैट टेल्स यू कि भाई प्लेयर्स की मेंटालिटी जो लास्ट सीजन तक थी वो नहीं है। और ये प्लेयर्स थके हुए हैं यार, आप एक सिस्टम में 6-7 साल लगातार खेल रहे हो और आप स्क्वाड को रिवैम्प नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली प्लेयर्स का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जहां पर उनको पता चलेगा कि भाई इससे ज़्यादा मेरी बॉडी नहीं दे सकती इनपुट फील्ड के ऊपर। तो वही सिचुएशन चल रही है अभी लिवरपूल के साथ। एंड डेफिनेटली चेल्सी के बारे में तो देखो, चेल्सी थोड़ा सा बेहतर तब लगी जब कांटे आ गया पिच के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि चेल्सी के पास प्लेयर्स नहीं है जो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर उन प्लेयर्स को मैनेज करने वाला बंदा ही काफ़ी एवरेज है, जबकि ब्राइटन में यही बंदा काफ़ी अच्छा कर रहा था, आई थिंक दिस चेल्सी जॉब वॉज टू बिग फॉर ग्रैम पॉटर, एंड काफ़ी जल्दी आ गई उनके लिए अपॉर्चुनिटी, एंड ही वॉज नॉट रेडी फॉर इट। नाउ चेल्सी हैज़ टू मेक अ डिसीजन। इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग कि यहाँ से चेल्सी कंटिन्यू करती है ग्रैम पॉटर के साथ या नहीं। बीइंग अ न्यूट्रल आई वुड से कि चेल्सी को शायद मूव ऑन कर जाना चाहिए अब, because there's nothing left for them to play for. If they really want to play in Europe next season, तो अभी भी मौका है बचे हुए कुछ गेम्स में, जहां वो लगातार अगर 6-7 विक्ट्रीज निकाल लेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो यूरोपा या कॉन्फ्रेंस लीग तो खेल जाएंगे। आई नो कि वो चेल्सी के स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता जो चेल्सी ने अपना लेवल मेंटेन करके रखा हुआ है, बट कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। एंड आप सोचो अगर आप 10th में टॉप हाफ ऑफ द टेबल से भी बाहर हो चुके हो तो कितना कुछ गलत हो रहा होगा क्लब में अभी। एंड क्या ये मैनेजर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट चेल्सी को जीत दिला पाएगा? भाई अगर चांसेस की बात करो आप तो हाँ ठीक है, नॉकआउट फिक्सचर में किसी के पास भी चांस होते थे, चेल्सी लीग में कितना खराब करके फिर भी क्वार्टर फाइनल्स तक आ गई है, बट एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, द जायंट्स ऑफ यूरोप। तो बहुत मुश्किल होगा भाई चेल्सी के लिए, ऑल्दो कि सेकेंड लेग उनका स्टैमफोर्ड ब्रिज पर है, बट क्या पता मैड्रिड लिवरपूल वाला हाल कर दे कि पहले लेग में ही जैसे लिवरपूल को किल कर दिया था वैसे सेंटियागो बर्नाबाउ पे चेल्सी को किल कर दे, एंड फिर सेकंड लेग में कुछ खेलने को ना बचे। आई थिंक अब प्राइड की बात है यहाँ पर चेल्सी के लिए कि वो कैसे सिचुएशन से रिएक्ट करते निकलने के लिए। एंड यहाँ पर अब देखो, चेल्सी लिवरपूल 2 ऐसे क्लब्स हैं जो कि ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब्स हैं। जब से प्रीमियर लीग में पैसा आया है तब से ट्रेडिशनल टॉप 6 क्लब्स जो बने हैं उसमें चेल्सी लिवरपूल आते हैं, और चेल्सी एक ऐसा क्लब है जो कि हर साल कुछ ना कुछ करके 1-8 ट्रॉफी तो निकाल ही लेता है। और लिवरपूल भी यर्गन क्लॉप के अंडर इतना बुरा फेज मैंने नहीं देखा लिवरपूल का, बट ये जो हो रहा है दिस इज़ अ रियलिटी चेक फॉर बोथ द फैन बेसेस कि आप कितना भी अच्छा करो एक सीज़न में, लेकिन दूसरे सीज़न में जाते में आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। पिछले सीज़न की सक्सेस या पिछले सीज़न का जो आपका एक रन ऑफ फॉर्म था वो कंटिन्यू करके, अगर मतलब कॉन्फिडेंस लेवल पे प्लेयर्स के मन के अंदर अगर वो नहीं लेके आ सकते देन यू विल सफ़र। वही चीज़ हुई है।
नाउ टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो देखो आज मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है न्यूकासल के अगेंस्ट. वी हैव टू प्ले आवर वेरी बेस्ट फुटबॉल टू विन अगेंस्ट न्यूकासल, क्योंकि न्यूकासल ये पिछली साल वाली न्यूकासल नहीं है जो कि आप इजीली जीत रहे थे मैचेस, आपने अपने ओल्ड ट्रैफर्ड पर जीत लिया था. ऑल्दो न्यूकासल ने रिटर्न फिक्चर में ड्रॉ खेल लिया था. इस साल भी अगर आप देखो प्रीमियर लीग का जो मैच था हमारा ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, वो हमने ड्रॉ खेला था. पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली थी, बट दैट्स अनदर थिंग. यहाँ पर आपने जो फाइनल खेला था कैराबाओ कप का, उसमें भी जब तक गोल नहीं मारा था हमने, तब तक न्यूकासल वर द बेटर टीम. और यहाँ पर न्यूकासल अपने होम पर खेल रही है. सेंट जेम्स पार्क का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो बहुत हॉस्टाइल रहता है. अवे फॉर्म यूनाइटेड का थोड़ा सा वरिंग सम है, क्योंकि आप अगर मैन सिटी वाला फिक्चर देखो, आप अगर स्टैमफोर्ड ब्रिज वाला ड्रॉ देखो, आप आर्सेनल वाला फिक्चर देखो, आप लिवरपूल वाला फिक्चर देखो, तो इन सारे फिक्चर्स में हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए, हमने जीता नहीं एक भी फिक्चर. तो यहाँ पर आज जीतना एक स्टेटमेंट विक्ट्री होगी, वो भी एक ऐसे टाइम में जहाँ पर लिवरपूल, चेल्सी, मतलब जो आपके बड़े बड़े राइवल्स हैं वो पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं. एंड आपको पता है कि अभी भी टॉप 4 जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं हुआ है. ठीक है, शायद लिवरपूल फिनिश ना कर पाए, लेकिन हो सकता है आप अपनी पोजीशन गवा दो स्पर्स या न्यूकासल को. तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि आप यहाँ से हर एक मैच जीत रहे हो, और खासकर ये जो अवे मैचेस है ना वो जीत रहे हो, क्योंकि इस सीजन में आपका जो अवे फॉर्म है वो उतना अच्छा नहीं रहा है. होम पर आप डोमिनेट कर रहे हो टीम्स को, जैसे ना तैसे करके आप जीत जाते हो. और आज के टीम सिलेक्शन की भी अगर मैं बात करूं तो कल लूक शॉ और आपके बाकी प्लेयर साबित्जर और एंटनी मार्शल ने एक साथ ट्रेवल नहीं किया स्क्वाड के साथ, वो प्राइवेटली गए. तो यहाँ पर आपके पास पूरा स्क्वाड अवेलेबल है. मलासिया अवेलेबल है, लूक शॉ अवेलेबल है, डेलो, वैन-बिसाका, मैग्वायर, वरान, लिसांड्रो मार्टिनेज, विक्टर लिंडलॉफ. आपके पास मिडफील्ड में सिर्फ कैसेमीरो नहीं है. देखना ये है कि बिना कैसेमीरो के कैसे रिएक्ट करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि आर्सेनल वाले फिक्चर में हम अच्छा खेले थे लेकिन हम जीत नहीं पाए, और हमने देखा है कि बिना कैसेमीरो के हमारे मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं होता है. तो यहाँ पर अब पिछले गेम में भी, फुलम वाले गेम में भी आपको देखने को मिला कि वी वर एक्चुअली द सेकंड बेस्ट टीम. वो तो रेड कार्ड के बाद मोमेंटम शिफ्ट हो गया और हमने गोल स्कोर कर दिए 3. लेकिन यहाँ पर न्यूकासल उतना स्पेस नहीं देगी, क्योंकि न्यूकासल बहुत लो ब्लॉक खेलती है और आपको अपने आप को बहुत कमिट करना पड़ेगा, आपको नंबर्स थ्रो करने पड़ेंगे. और इस सिचुएशन में फिर काउंटर पे न्यूकासल के अगेंस्ट अगर हम एक आधा गोल खा गए तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ कमबैक. यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मिडफील्ड कॉम्बिनेशन की, तो देखो यार मिडफील्ड में आपके पास साबित्जर है, आपके पास एरिक्सन भी वापस आ चुका है, तो और मैकटोमिने ने अभी इंटरनेशनल ब्रेक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. फ्रेड वाज गुड अगेंस्ट फुलहम एंड अगेंस्ट द प्रीवियस ओपोनेंट्स एज वेल. तो कैसेमीरो नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस के तौर पर अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जो कि न्यूकासल के अगेंस्ट आपको गेम निकाल के दे सकते हैं. वी आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट मैन सिटी, वी आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट लिवरपूल, वी आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट आर्सेनल फॉर दिस सीजन. वी आर प्लेइंग अगेंस्ट न्यूकासल जो हमसे लीग में नीचे बैठी हुई है. बट वी हैव टू मेक श्योर दैट हमारे अंदर का जो एक एरर है ना, वो जो बार बार सामने आता है और हम बार बार कमिट कर देते हैं अपने आप को चैलेंजेस में एंड हम पीछे स्पेसेस छोड़ देते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ पर राइट कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो देखो मैकटोमिने डीप जितना खेलता है उतना ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि उसके अंदर वो अटैकिंग ट्रेट है. एक चीज़ हम ये ट्राई कर सकते हैं अगर हमें करनी है, तो कि हम मैकटोमिने को थोड़ा सा अगर आगे पुश कर पाए, थोड़ा अटैकिंग फ्रंट में अगर एज अ सुपर सब लेके आ पाए, तो वी शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट. बट मेरे हिसाब से फ्रेड अलॉन्ग साइड साबित्जर वुड मेक मोर सेंस, क्योंकि सीधे इंजरी से वापस आने के बाद एरिक्सन को स्टार्ट दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. एरिक्सन विल कम एज अ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि 2-3 मैचेस में, और टेनेक का ये तरीका रहा भी है, जो भी प्लेयर आया है वापस इंजरी से उसको सीधे सीधे उसने नहीं डाला है स्टार्टिंग लाइनअप में, उसने टाइम लेके उसको स्टार्टिंग लाइनअप में मौका देना शुरू किया है. तो यहाँ पर साबित्जर और फ्रेड का खेलना शायद पॉसिबल होगा. ब्रूनो एज द नंबर 10 ना. राइट विंग एक ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पर हम एंटनी, पाइस्त्री और सेंचो तीनों को ट्राई कर सकते हैं. देखो सेंचो को जितने कम मौके मिले हैं ना, वो डिजर्व नहीं करता उतने कम मौके. एंटनी ने भी कुछ इतना खास किया नहीं है जहाँ पर हम एंटनी को कहते हैं कि नहीं भाई यू आर प्रिफर्ड राइट विंगर. तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि राइट विंग की पोजीशन पे अगर आज सेंचो स्टार्ट करेगा तो लेफ्ट विंग पर आप खिला सकते हो रैशफोर्ड को, एंड अप टॉप अगर आपके पास मार्शल फुली फिट है, क्योंकि मार्शल इतने हफ्तों से ट्रेन कर रहा है, तो वी हैव टू गो विद दिस कॉम्बिनेशन. क्योंकि प्री सीजन टूर में हमने देखा था ये कितनी फ्लूइडिटी रहती है जब ये तीनों साथ में खेलते हैं. और आपने देखा है ये चीज़ कि सेंचो की रिदम जब बनती है तो वो मार्शल जब खेलता है नंबर 9 की स्लॉट में तब ज़्यादा बेटर बनती है. तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर मार्शल फिट है, और पहली बात तो ये कि हमें मार्शल को फिट रखना पड़ेगा, वरना हमारे लग जाएंगे बहुत गंदे वाले. तो
ये कॉम्बिनेशन रहेगा अगर, तो वी हैव अ गुड चांस टू विन अगेंस्ट न्यूकासल, एंड आई थिंक वी शुड विन अगेंस्ट न्यूकासल। न्यूकासल को इतनी हवा वाली टीम नहीं है जो हमें पॉइंट्स ड्रॉप करने चाहिए। बस बात यही है कि कॉन्सेंट्रेशन जो हमारा बार बार ब्रेक होता है ना इन मैचेस में, और हम स्विच ऑफ हो जाते हैं मोमेंट्स में, वो नहीं होना चाहिए। और वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर गेटिंग ऑल 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस फिक्चर, क्योंकि उसके बाद आपको खेलना है सेविया से, अभी आपको डबल गेम वीक भी, अभी आपको दूसरा फिक्चर भी खेलना है। तो यहाँ पर आपको तैयार रखना पड़ेगा अपने आप को कि 2 लगातार मैचेस आपके प्रीमियर लीग के हैं, दोनों मैचेस आप जीतो, और जो आपका एक मोमेंटम है उसको कैरी करो यूरोपा लीग के मैच में, एंड देन फिर वहाँ से अगला स्टेप जो है वो आपको ट्रॉफी की तरफ लेकर जाएगा। तो डेफिनेटली वी हैव टू विन, बट आपके हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और आपके हिसाब से चेल्सी को किस मैनेजर को अपॉइंट करना चाहिए? क्योंकि देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं टेबल के ऊपर। मैं सही बताऊं तो अगर एंटोनियो कॉन्टे भी वापस आएगा, दैट वोंट बी मतलब एक ऐसा रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि ही इज़ अ सीरियल विनर। वो चेल्सी के साथ पहले भी इस सिचुएशन में ही आकर नेक्स्ट सीजन चेल्सी को टाइटल जितवा चुका है, वो इंटर मिलान के साथ जीत चुका है, वो यूवेंटस के साथ जीत चुका है, तो ही कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप बात करो कि नागल्समैन की, देखो नागल्समैन के तौर पर अगर मैं देखूँ, थोड़ा सा डाउट है मुझे नागल्समैन पे कि क्या कर पाएगा वो नहीं कर पाएगा। लेकिन लुइस एनरिके की अगर बात करूँ, yes, Luis Enrique is going to be a very good shout. I don't think Chelsea will go for Pochettino, but you never know with clubs, you know. किसी ने सोचा नहीं था कि ग्रैम पॉटर के लिए जाएंगे, but then they went for ग्रैम पॉटर। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से लिवरपूल और चेल्सी को क्या करना चाहिए, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC।